स्पष्ट कहा है और व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है हमारे कन्हई के बारे में। कन्हई का चरित्र कैसा है, अरे बड़े बड़े दुष्टों का उद्धार कर देते हैं। अहो वकीयम, वकी माने बकासुर की बहन, पूतना जो पवित्र भी नहीं है और दुष्ट भी है, तो भगवान के पास जब गई, आखिर गई तो ऐसे भी गई, लेकिन गई। भगवान के जाना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान के पास जो चला गया, कैसे भी जाए, चाहे प्रेम से जाए चाहे बैर से जाए, लेकिन मन में उनको बसा के रखे। अहो वकीयम, मारने गई भगवान को। अस्तन कालकूटम, अपने अस्तर में कालकूट नामक जहर, बहुत भयंकर जहर, कालकूट जहर लगा करके अपने अस्तर में गई। पिला दूंगी कन्हई को, काम तमाम हो जाएगा, मर जाएगा नंद का लाला। जिंघासया पाययत पिसाधी, और भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया और पोतना के स्तन का पान किया कन्हई ने। फिर गति कैसी दी, लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम, अपनी माँ का दर्जा दिया उस पूतना को, राक्षसी को। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, क्या इससे बढ़कर के कोई दयालु हो सकता है? जितने दयालु कन्हई हैं, शिशुपाल जैसा दुष्ट, शिशुपाल जैसा गाली देने वाला, अपराध करने वाला कितनी गालियां देता है, मारा 100 तक गालियां देता भगवान को है, लेकिन भगवान ने उसका भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। महाराज चाहे उल्टा को चाहे सीधा को, इतने हमारे कन्हई सीधे हैं, भक्त का कल्याण करते कहते अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी दुराचारी आदमी हो, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाए, सब यही है कि फिर जाए ना, सारे पाप मैं उसके खत्म कर देता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसको मैं सदगति प्रदान करता हूँ। यही इन्हीं का कहना, हमारा कहना नहीं है। हमारे कहना ये भी कहते हैं कोई धर्म कर्म मत करो दुनिया में, कोई धर्म। हमारे कन्हई का कहना गीता जी में है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहने लगे अर्जुन, जीव सारे धर्मों का त्याग कर दे, सभी धर्मों को छोड़ दे, केवल माम एकम शरणं व्रज, केवल हमको अपना बना ले, सारे धर्म कर्मों को किनारे कर दे और अपने जीवन को हमको समर्पित कर दे। एक होता अर्पण, एक होता समर्पण और एक होता है आत्मसमर्पण। बिल्कुल सरेंडर करके दोनों हाथ उठा करके कन्हई मैं तेरा, बस ये कह दे, दुनिया वालों का ना बने। जो कह दे कैसा भी हूँ मैं, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। प्रभु मैं कैसा भी हूँ, अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, लेकिन प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। कन्हई मेरी रक्षा करो। जो इनकी शरण में आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल हमको जानता, हमारी शरण में आ जाता है, फिर उसका कैसे उद्धार करता हूँ।
अहम तो सर्व पापेभ्यो, उसके सारे पापों को मैं मिटा देता हूँ। कितना भी पाप कियो महाराज, कितना भी दुष्ट हो, उसके सारे पापों को खत्म कर देता हूँ। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसको मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। फिर क्यों महाराज इधर उधर भटकते हो? अच्छा एक बात और है, चाहे पत्ते पत्ते को सींच लो और चाहे महाराज पेड़ की जल में पानी डाल लो। अगर पेड़ की जल में पानी आप डाल दोगे तो आपको पत्तों पत्तों की सिंचाई करनी नहीं पड़ेगी, फव्वारा बाहर नहीं चलाना पड़ेगा। आपने अगर जड़ में पानी डाल दिया, जितने भी देवता हैं, जितने भी आपको दिखाई देते हैं, चाहे जो कोई देवता हो, चाहे जो कोई बाबा हो, चाहे जो कोई माता हो, चाहे जो कोई दाई हो, महाराज जैसे आकाश से जब जल बरसता है, ध्यान देना हमारी बात पर, तुम्हारा कौन कर रहा? भगवान कहते हैं जैसे आकाश से जल बरसता है, और जल जाता कहाँ है? जब पानी बरसता है फिर बरस करके कहाँ जाता है? सभी लोगों को मालूम होगा कहाँ जाता है? नदी में, नाले में। हाँ, फिर कहाँ जाता है? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। कहाँ से जल उठा है? समुद्र से। भाप बनी, बादल बन गया, समुद्र से वही जल आया और पानी बरस गया। लेकिन अगर जमीन पे पड़ करके सूख गया फिर शांति नहीं मिली उसको, फिर बाप बन करके उड़ा, फिर बाप बन करके उड़ा, शांति नहीं मिली। अभी वो भगवान की कृपा से नदी में गिर गया, नदी से गंगा में, गंगा से समुद्र में चला गया। यथा गच्छति सागरम, समुद्र में चला जाता है। वैसे सर्वदेव नमस्कारम, चाहे जिस देवता को नमस्कार करो, जितने भी देवता पृथ्वी पर के हैं, ये भगवान की वाणी है, वो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और अगर एक एक को भज लेते हो, जड़ कौन है? पेड़ की जड़ आपके सामने बैठी है, ये मूल जड़ यही है बस। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, चाहे हनुमान जी को प्रणाम करो, चाहे भोले बाबा को प्रणाम करो, चाहे दुर्गा मैया को प्रणाम करो, जिस देवता को प्रणाम करोगे, कहा केशवम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम। तो जब वहीं पर आना इन्हीं के चरणों में, तो अगर इनके चरणों को आपने प्रणाम कर लिया, कन्हई के चरणों में आप गिर गए, तो समझो सब देवताओं को आपने प्रणाम कर लिया। और ये कितने महान, कितनी शक्ति इनके अंदर है। अरे बिरले कोई जानता कितनी शक्ति इनमें है, कन्हई में ये बड़ी शक्ति है इनके अंदर। कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, जो बिल्कुल गूंगा आदमी हो, जिसको हम लोग कहते हैं बावला बौरा, जो बोलना ना जानता हो। कभी हम भी ऐसे थे, बोलना जानते नहीं थे बिल्कुल। हमारे माता पिता कहते थे, जहाँ कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, कहते थे दब्बू बोलना नहीं जानता है। लेकिन कृपा किसकी? जो एक न बोलने वाले को, गूंगे को बाचाल बना देते हैं महाराज। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पंगु जो लंगड़ा लूला होता है, उस लंगड़े लूलो को पंगुम लंघयते गिरिम, बड़े बड़े पहाड़ों से उसको महाराज पार, पहाड़ों को नाग जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लेकिन कब? यत कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवम। जब इनकी कृपा करुणा होती है तो इसी को कह दिया है महाराज, जीव को मुक्त कर देते, सब कुछ देते हैं, बाद में उसका उद्धार भी कर देते हैं, योग और क्षेम का कनाई वाहन करते हैं। ये इनकी कृपा करुणा है। इसी को लिख दिया है कि राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। यही ये करते हैं, एक छोटे से सरसों के दाना को बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं और बहुत बड़े पहाड़ को बिल्कुल तिनका बना देते हैं। जाकी कृपा पंग गिरे लंघे। आप कहते हो हमारी सुनते ही नहीं है। अरे कहते बार बार पुकारता हूँ भगवान को, लेकिन हमारी सुनते नहीं। अरे ये तो सबकी सुन लेते हैं महाराज। कहते हैं चींटी के पग घुंघरू बांधो, वो भी साईं सुनता है। अगर चींटी के चरण में आप घुंघरू भी बांधो, उसकी भी आवाज को कनाई सुनते हैं महाराज। जरा सा भी आप कुछ करते हो, एक बार अगर आपने उनको पुकार लिया, गजने आधा नाम पुकारा, उस हाथी ने तो आने को ला कहा था, माँ कह भी नहीं पाया था। कथा आगे आएगी। और भगवान भक्त के काज गरुड़ वाहन तज नंगे पायन धायो। कितने कहते हैं प्रभु भक्तन हितकारी। भगवान का केवल एक ही काम है और कोई काम ही नहीं है। वो तो सब बात की बात है महाराज। धर्म की स्थापना, संतों की रक्षा, ये सब बात केवल एक ही है। वो अपने भक्तों का हित करते हैं, बस अपने भक्तों का अहित कभी नहीं करते हैं। बस उनकी शरण में आ जाओ और उन्हीं की शरण में मन को लगा दो। इनसे बढ़िया कोई देवता नहीं, इनसे सुंदर कोई नहीं है। कल से बस इन्हीं की कथा होगी तो दोबारा इन्हीं का नाम लो और बस महाराज मुक्त हो जाओ। मन लग जाएगा आपका इनका नाम लेते लेते, जीवन मुक्त कर देते हैं, जीते जी मुक्ति। ऐसे हमारे कन्हई हमारे का नाम और कथा तो है कि मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जाओगे, अगर आप
किधर जाएंगे। जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए। जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो करेंगे नहीं तो सच जानिए। आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम ये कर जाएंगे। ये धारी श्याम बनवारी, मेरे राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गगन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों आता। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य स्थान गंगा जी का स्वर्ण पावन तट, सुकृताल श्रोता है महाराज परीक्षित और वक्ता है सुखदेव भगवान। कथा कहने लगे मनु महाराज के बड़े वाले बेटे उत्तान पाठ की कथा सुनाने के बाद कहने लगे उनके जो छोटे वाले पुत्र हैं उनका नाम है प्रियव्रत। रामचरितमानस में जो बड़ी चर्चा आई उनकी, गोस्वामी जी ने लिखा है लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। जिनकी प्रशंसा वेद और शास्त्र करते हैं ऐसे महाराज प्रियव्रत हैं, उत्तान पाठ के छोटे भाई। ऐसा उनका जीवन है। प्रियव्रत भगवान भागवत आत्मा राम कथम मुने, ग्रहे रमत जन मूला, कर्म बंधा पराभवा। प्रियव्रत भागवत, प्रियव्रत जो है वो भगवान के परम भक्त हैं। अपनी
आत्मा राम कथम मुने। आत्मा राम आप्त काम, आप्त काम है, अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं। दुनियादारी में उनका मन नहीं लगता है, सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान से जोड़ रखा है। मन बुद्धि वाणी उनका चित्त में जरा भी चंचलता नहीं है। ग्रहे रमत यन मूला, अपने घर से चले गए और जाकर के तप करने लगे, घोर तपस्या की। महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उनका मन गृहस्थी में जाने का नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया, कहने बेटा देखो आप तप करते हो अच्छी बात है, लेकिन एक सीढ़ी के जैसे डंडे होते हैं, तो अगर आप सीढ़ी सीढ़ी डंडे डंडे चढ़ोगे, पहले पुराने समय में सीढ़ी होती थी, सीढ़ी के अगर डंडे डंडे सामने रखी डंडे डंडे चढ़ोगे तो गिरने का भय नहीं रहेगा। और आपने अगर एक डंडा छोड़ दिया, उछल करके चढ़ना चाहा तो उसमें गिरने का भय है। 4 सीढ़ियां हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले चाहिए कि ब्रह्मचर्य में रहे यज्ञोपवीत के बाद, फिर उसके बाद गृहस्थ में जाए और गृहस्थ रूपी घर में रह करके, गृहस्थ रूपी किले में रह करके, महाराज में तो परीक्षा होती है, गृहस्थ में रह करके काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को इनको जीत ले। रहे तो घर में, लेकिन कैसे रहे? जैसे विभीषण रहे थे, जैसे नरसिंह मीरा, जैसे पद्म पत्र इमाम बसा, घर में रहते हुए भी कोई कामना न रहे। ऐसा महाराज जल में कमल के जैसे ग्रहे रमत जन मूला, काम क्रोध इनको सबको जब जीत लो तब फिर महाराज वानप्रस्थ हो जाओ। जब महाराज बच्चे हो जाए 55-60 साल के बाद वानप्रस्थ ले लो, फिर उसके बाद तब है चौथा आश्रम, उसे कहते संन्यास आश्रम। बात समझ में आ गई? किसके? प्रियव्रत के बाद समझ में आई। प्रियव्रत ने कहा ठीक है। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री है, उनके साथ प्रियव्रत ने विवाह किया, जिनका नाम है वरहिष्मति। अथचा द्वेतरम प्रजापते विश्वकर्मणा उपयेमे वरहिष्मति नाम तस्याम भावाव। जो विश्वकर्मा की पुत्री जिनका नाम वरहिष्मति, वरहिष्मति के साथ विवाह किया। इनके 10 बेटे हुए, आग्नेत्र, सवन, मेधातिथि, बीतहोत्र आदि इनके पुत्र हुए। और इन्हीं के ऊर्जस्वती नाम की कन्या हुई, जिसको इन्होंने शुक्राचार्य जी के साथ विवाह कर दिया। ये जब राजा बने तो पूरे पृथ्वी के एकमात्र सम्राट यही महाराज प्रियव्रत। उस समय पृथ्वी पर क्या होता था, कहीं कहीं पर महाराज भगवान सूर्य पहुंच नहीं पाते थे, वहां पर आधी पृथ्वी पर अंधेरा रहता था, आधी पृथ्वी पर प्रकाश रहता था। तो इन्होंने सोचा कि पूरी पृथ्वी पर प्रकाश हो भगवान सूर्य का। कहीं पर 6 महीने का दिन 6 महीने किया, तो इन्होंने भगवान सूर्य के रथ के आगे आगे, भगवान सूर्य का आप लोग जानते हो क्या, भगवान सूर्य एक जगह, महाराज भगवान सूर्य का रथ चलता रहता है, तो भगवान सूर्य के रथ के आगे आगे रथ लेकर के चले। ये 2 ही है ऐसे, पर क्या नाम प्रियव्रत आगे आगे चले हैं, और हनुमान जी भी, प्रियव्रत तो ऐसे चले, लेकिन हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये तो जब भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया, गुरु बनाया सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान ने कहा मैं भाई रुकता हूँ नहीं, मैं तो चलते ही रहता हूँ। तो कहने लगे ठीक है, तुम चलते चलते हमको ज्ञान देते रहो, मैं ज्ञान देता रहूंगा। कहने लगे श्रोता का और वक्ता का मुख आमने सामने होना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कोई घबराने की बात नहीं गुरुदेव,
आप आगे को चलना, जितनी तेज आप आगे को चलोगे उतनी तेज मैं पीछे को चलूंगा। तो सूर्य भगवान आगे को चलते जाते हैं और हनुमान जी पीछे को उठते चलते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता अतुलित बलधाम में शैला बने हैं। ऐसे प्रियव्रत रथ पर बैठ करके आगे आगे चले तो भगवान सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर पड़ने लगा। उन्हें प्रियव्रत का जब रथ चला तो ध्यान देना, उस रथ के जो पहिए थे उस पहिए से लकीर बन गई। लकीर जैसे पहले घड़ियाली होते तो उनमें लकीर बन जाया करती थी, तो लकीर बन गई और उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की तो 7 लकीरें बन गई। जब 7 लकीरें बनी तो उन्हीं लकीरों में जैसे पानी बरसता था तो कीचड़ हो जाता था। किसी गलियारे पर गाड़ी चलते चलते, बैलगाड़ी चलते चलते, तो उन्हीं में 7 प्रकार का मारा द्रव्य भर गया। 7 प्रकार का द्रव्य कौन? 7 समुद्र बन गए उन्हीं के रथ के पहिए की लकीरों से। प्रियव्रत महाराज के 7 समुद्र। एक तो आप लोग देखते हैं खारे जल का, खारे जल का जहाँ से नमक आता है, समुद्र का पानी खारे। स्नान करो तो महाराज सब नमकीन नमकीन, कभी जाओ देखो। और एक समुद्र बना मीठे जल का, एक समुद्र बना दूध का, एक बना घृत का, घी का, एक बना गन्ने के रस का, एक बना मदिरा का। इस प्रकार से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ उन्हीं के। अब आप समझो, दूध गौ माता के थन में है तो गौ माता के थन में दूध तो भगवान की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से, उसी क्षीर सागर वही तो भगवान निवास करते, भगवान नारायण, वहीं से भगवान की प्रेरणा से ये जो भी है ये सब वहीं से आते रहते भगवान की प्रेरणा से। दूध, दही, घृत, एक चुरस, कन्या का रस, ये 7 प्रकार के समुद्र। और उनके बीच में जो स्थान बचा, जैसे जब पहले लड़ाई चलती थी तो बीच में वो ऊंचा हो जाता था, इधर उधर नाली बन जाती थी, तो बीच में जो ऊंचा स्थान बना वहां पर 7 द्वीप हो गए। 7 द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, सालमली द्वीप, जम्बू द्वीप। हम लोग महाराज इतना बड़ा नहीं है, जैसे कहा कहीं कुएं के चढ़ला, अरे चढ़ला से थोड़ा सीतापुर देख लो, सीतापुर से उत्तर प्रदेश से भारत, भारत से पूरा विश्व, और विश्व से भी महाराज जम्बू द्वीप। कहाँ के निवासी हो आप लोग? भारतवर्ष के? बोलो ना, चढ़ला के भारतवर्ष के। ये सब किनारे कर दो। जब पंडित जी संकल्प करते हैं तो कहते हैं हरि ओम तत्सत विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराते श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बू द्वीपे। उस जम्बू द्वीप के निवासी हैं हम लोग। जम्बू द्वीपे भारतवर्ष, तब फिर भारतवर्ष, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष, और फिर भरतखंडे। भरत के नाम पर भारत पड़ा था, अपने देश का नाम इसलिए भरतखंडे। तब फिर आर्यावर्तांतर गते, यहाँ पर महाराज सभी आर्य लोगों की नगरी थी। कोई जाति नहीं है हम लोगों की, जैसे कहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति क्या है? आर्य। हम आर्य पुत्रों की संतान, इसलिए आर्यावर्तांतर गते। तब फिर आगे तो जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप जैसे जम्बूद्वीप में इसलिए जम्बूद्वीप नाम पड़ा। तो जम्बूद्वीप इसलिए कि वहां पर एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है, जामुन का, जमुनी का, और उस पेड़ में जो फल लगते हैं वो फल कितने बारी बारी लगते हैं, उसका हजारों योजन लंबा चौड़ा वृक्ष है जामुन का। और एक फल आता है तो एक हाथी के बराबर, इतना बड़ा वाला जामुन नहीं, हाथी के बराबर जामुन। और जब पक करके वो टपक पड़ता है नीचे तो उसी से जब बिखर जाता है जल तो नदी बहने लगती है। नदी, उसको कहते हैं जम्बू नद। वही जम्बू नद, उसमें आकर के देवांगनाएं, महाराज अप्सराएं वहां पर आत्मन मार्जन किया करते हैं। वही जम्बू, इसीलिए वो जामुन का पेड़ होने के कारण हम लोग
जम्बू द्वीप के निवासी कहलाए। जम्बू द्वीप ये महाराज इसकी महिमा। इंद्र जी ने 7 समुद्रों का निर्माण किया। इसी प्रकार से इनके वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था नाभि। नाभि के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था मेरु देवी। मेरु देवी के साथ इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से महाराज एक भगवान का अवतार हुआ। 24 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। प्रेम से बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। राजा नाग के जो पुत्र हुए वो भगवान ऋषभदेव का रूप बना करके आए। वही नारायण प्रकट हो गए इनके घर में। उन ऋषभदेव जी के महाराज 100 बेटे हुए। यही इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को वंशानुचरित। इस स्कंद को सारे राजाओं के वंशों की वर्णन। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में 81 जो बेटे थे वो कर्म कांड कराने वाले हो गए। जैसे बहुत से पंडित, आज 11 तारीख है, आज बहुत बड़ी सहालत है, इसलिए बहुत से लोग कोई बारात में होगा, कोई कहीं होगा, कोई लड़के की बारात में, कोई लड़की की बारात में, निमंत्रण में बहुत से निमंत्रण होंगे। तो कर्म कांड कराने वाले बहुत से पंडित भी होंगे। कोई विवाह कराता होगा, कोई यज्ञोपवीत कराएगा, कोई मुंडन कराएगा, कोई कुछ कराएगा, कोई कुछ कराएगा। तो 81 कर्म कांडी हो गए उनके बेटे। फिर जो 9 बचे वो 9 द्वीपों के राजा हो गए। यही जो द्वीप बताया गया 9 द्वीपों के राजा हुए। और फिर जो 9 और बचे वो 9 योगी हो गए। कभी अंतरिक्ष पे पलायन, आयुर्होत्र, कमस चमस करभाजन। एक बार गायत्री माता के मंदिर में मैंने भागवत का एकादश स्कंद सुनाया था। वहां पर यही जो इनके 9 बेटे थे, 9 योगीश्वर कहा जाता है। एक बार महाराज जनक के जो वंशज थे जिनका नाम था निमि, जनक के पूर्वज महाराज निमि ने मिथिला में यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ये 9 योगी पधारे थे, उपदेश किया था। उन्होंने पूछा था महाराज बताओ जीव क्या है। एक से किसी से पूछा जगत क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, माया से पार जाने का साधन क्या है, भगवान कौन है, भगवान के लक्षण क्या है, भगवान कैसे है, भक्त कैसे है, ये सब पूछा था। उत्तर देते हैं 9 योगीश्वर। तो 9 योगी हो गए, 9 द्वीप के राजा हो गए। और एक जो सबसे बड़ा वाला बेटा था उसका नाम था भरत। उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का पहले नाम था क्या, अजनाभ वर्ष। भारतवर्ष नहीं था पहले, आर्यावर्त, फिर अजनाभ वर्ष। और अजनाभ वर्ष के बाद उन्हें भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भा माने प्रकाश और रत्न माने डूबा, जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है। सब विद्वान कहते हैं महाराज उस भारतवर्ष के निवासी हैं। गर्व करो ना, हम लोग कह देते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है। हम अगर भगवान की कृपा है तभी तो भारतवर्ष में हमको जन्म मिला। महाराज की चर्चा हो रही थी, कहीं चाइना में पैदा कर देते, क्या क्या खा जाते, क्या क्या पी जाते वहाँ के लोग। अमेरिका में पैदा कर देते महाराज, वहाँ पर तो यहाँ बढ़िया रोटी बेल करके खाते हो, वहाँ वाले पता नहीं कितने कितने दिन का रखा हुआ खा लेते हैं। ब्रेड मक्खन ये सब बना हुआ बनाते नहीं हो लोग रसोई। अभी मान लिया फिर भारत में जन्म लिया, अभी जन्म कहाँ दिया, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भगवान के बहुत से अवतार हुए हैं। राम जी का अवतार यहीं, कृष्ण जी का अवतार यहीं, परशुराम जी का अवतार यहीं, और नैमिष की तपोभूमि यहाँ पर जन्म लिया भगवान ने। अगर बंगाल में जन्म दे देते तो जो बहन जी है ना, और राम लेने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी। कहने को तो
क्या नाम है वहाँ के मुख्यमंत्री? हाँ, अच्छा ठीक भैया, सही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी। लेकिन बनर्जी नहीं है वो, बनर्जी माने ब्राह्मण। उनका इतिहास हिस्ट्री देखो, वो मुसलमान से अपना नाम लिख लिया ममता बनर्जी। अगर वो बनर्जी होती तो जैसा कर रही वैसा नहीं करती। संदेश खाली की घटनाएं देखो, उनके गुर्गे जितना अपच विधर्मियों का करते उतना कभी ब्राह्मणों का, हिंदुओं का नहीं करते। महाराज अगर सत्कर्म करोगे तो बहुत पिटाई होगी वहां पर। धन्य मनाओ, शुक्र मनाओ, जन्म दिया है यहाँ नियमित चिल्ड्रेन। दुनिया में कुछ भी आफत आ जाए, लेकिन यहाँ कोई आफत आने वाली नहीं है। तो गर्व से कहो हम भारतीय हैं। बहुत से देश हैं, लेकिन भारत जो बोलते हैं, 2-3 बार बोलते भारत माता की। अरे प्रेम से बोल दो एक बार, भारत माता की जय। वहाँ के जब हम अपने देश को माता का दर्जा देते हैं, अमेरिका माता नहीं कह देते, चाइना माता नहीं कह देते, अरे पाकिस्तान माता नहीं कह देते, बांग्लादेश माता नहीं कह देते, भूटान माता नहीं कह देते, क्या कहते? भारत माता। इसलिए हमारा देश तो महाराज कहते हैं ना, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जा। उन्हें भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत वर्ष। पहले अजनावर्ष नाम था। अब जो ये ऋषभदेव जी थे, अपने बच्चों को राज दे दिया, और राज देने के बाद ये जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के तब करने लगे। उन्होंने परमहंसों को ज्ञान दिया। बहुत सुंदर भिक्षुक गीत गाया यहाँ पर महाराज, बहुत सुंदर। उन्होंने परमहंसों को कैसे रहना चाहिए, जंगल में बहुत दिनों तक तप करते रहे, और तप करते करते उन्होंने उपदेश दिया, गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, दैवं न तस्यान् पतिश्च न स्यात्, मोचेद्यासमुपेतत् मृत्युम्। वो गुरु नहीं है, वो माता नहीं है, वो पिता नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो पति नहीं है। जो भगवान के मार्ग का उपदेश ना करे, जो भगवान की चर्चा ना करे, जो ये न बताए कि भैया यहाँ से आए हो तो 1 दिन तुमको जाना है, गलत बात मत करो। जो अपने बेटे को शुद्ध उपदेश ना करे, जो अपने पिता को, अपने भाई को, वो भाई नहीं, गुरु नहीं, मामा नहीं, पिता नहीं, परमहंसों को ज्ञान दिया। ऋषभदेव जी ने जंगल में रहने लगे, बोलना बंद कर दिया। मुख में बोलना बंद करना भी महाराज ये भी तपस्या है। जो ज्यादा बोलता है ना, ये ज्यादा बोलना भी 6 कुल्हाड़ी ऐसी है, कुल्हाड़ी जैसे पेड़ को काटने वाली 6 कुल्हाड़ी जो तुम्हारी आयु को धीरे धीरे काटा करते हैं। अतिवादश्च, ज्यादा वाद विवाद करने वाला, ये शक्ति जो बोलने की, जो ज्यादा बोलता है उसकी आयु धीरे धीरे कम होती रहती है, आयु कम होती, ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अतिवाद शास्त्र कहता है। तो उन्होंने मुख में व्रत में महाराज, और मान लिया मौन भी रहे न बोले, लेकिन मौन रहना तो आसान है, लेकिन संयमित वाणी बोलना कठिन है। मौन हो जाओगे अलग बात है, लेकिन संयमित वाणी बोलोगे, मुझसे बस रमा तुला निकले, गाली घुमाने निकले तो महान हो आप। कहते हैं बोलो चालो, खूब बोल चाल करो, कोई बात नहीं, बोलो चालो, लेकिन बको मत। बोल चाल खूब करो, लेकिन बको मत। फिर एक बात और बताइए, हमारे गुरुदेव कहते हैं खाओ पियो। अब आज 12 याद आ रही है हमको, 11 तारीख वाली, कहीं जाना था, गए नहीं, हमारे लिए खाओ पियो। आज महाराज खूब खाएंगे, माल्य मुफ्त दे रहे हैं, फ्री का मिले फिर क्या। मैंने अरे 500 का लिफाफा दिया, कुछ तो अदा कर लूं, कुछ ये करने जाते हैं। खाओ पियो, खाने पीने में बुराई नहीं है, लेकिन खाओ पियो, छको मत, बहुत मत खा लो, अगर बाद में दवाई लेना पड़े।
फिर मिलो जुलो, 3 सूत्र है, मिलो जुलो, मिलने जुलने में बुराई नहीं है, लेकिन सटो मत। 3 बातें ध्यान रखना, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, मिलो जुलो सटो मत, आसक्ति मत बनाओ महाराज। तो इसीलिए मुख में लकड़ी का टुकड़ा रख लिया, जिसको कहते काष्ठ मौनी, काष्ठ मौनी लकड़ी, मौन हो गए, कुछ बोलते नहीं थे। जंगल में जो मिल जाता था उसको खा लेते थे, नहीं मिल जाता था कोई बात नहीं। धीरे धीरे जो कपड़े पहन करके आए थे वो कपड़े फट गए, जब कपड़े फट गए कपड़े खरीदे भी नहीं, दिगंबर नंग धड़ंग रहने लगे। और उस दिन कह रहे थे हमारे पर को याद आ गई, जो घूमते हैं दिगंबर वाले, जब कपड़े फट गए तो फट गए, दोबारा कपड़े भी नहीं बनवाए। लेकिन धीरे धीरे जब तक शक्ति रही मलमूत्र करते रहे, फिर नहीं सकते तो मलमूत्र करने जाते नहीं थे। अगर मल करना वहीं पर मल वहीं पर मूत्र, लेकिन 1 योजन तक जो कोई जाता था भक्तों के पास तो 1 योजन तक दिव्य सुगंध आती रहती थी। उन्होंने परमहंसों एक जैसे 6 महीने का बालक होता वो स्थिति जब आ जाए उसको कहते हैं संत, वो स्थिति उनकी। उन्हीं से उन्होंने बहुत बातें बताई, अहिंसा परमो धर्म, उन्हीं से एक धर्म चल पड़ा, सनातन धर्म के अलग, उसको कहते हैं जैन धर्म। जो नंगे नंगे सड़क पर निकलते हैं वो मोर का पंख लेकर के जैनी महात्मा कहे जाते हैं, वो है हमारे भगवान। 24 अवतारों में से एक है जिनको कहते हैं ऋषभदेव जी, उन्हीं को कहते आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से जानते हैं। पानी छान करके पीते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, बस यही सूत्र ले लिया और आगे नहीं लिया। अहिंसा परमो धर्मा तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म अहिंसा तो थे बचा। अगर कोई हमारे धर्म पर आक्रमण करे तो फिर वहां पर अहिंसा नहीं है, वहां पर तो फिर शस्त्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। महाराज ऋषभदेव जी ने परमहंसों को ज्ञान दिया। एक नरसी जंगल में आग लगी, गैसर से उसी आग में उनका धीरे धीरे शरीर शांत हो गया। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। आगे इन्हीं के वंश में जो राजा हुए, इनके बेटे, उनका नाम भरत, उन्होंने भी ज्ञान दिया और इन्होंने भी बस ज्ञान यही दिया कि महाराज ये संसार सागर है, ये मनुष्य का शरीर कैसा है, मनुष्य का शरीर ऐसे है जैसे कोई सुपर फास्ट गाड़ी, ट्रेन। अगर वो लखनऊ से चली तो फिर रास्ते में नहीं रुकने वाली, लखनऊ से चल तो फिर वो एक जिले से दूसरे जिले तक, और जिले से नहीं, वो महाराज और दूर रुकती है, लखनऊ से चले सीधे बरेली। यह मनुष्य का शरीर कैसा है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये भगवान ने बड़ी कृपा की है तो आप लोगों को दिया है। ये दोबारा मिलने वाला, अगर गाड़ी छूट गई, ये अगर छूट गया इस बार तो फिर 84 में फिर भटकना पड़ेगा, तब मिलेगी। इसलिए अगर इस पर सवार हो महाराज तो फिर महाराज गौ सागर से पार हो जाओ। कैसा है मनुष्य का शरीर कि जीवन तो भैया एक रेल है, और जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। चलने के लिए पटरी कैसी है, चलती किस पर जीवन रूपी रेल है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है।
मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। एक दुख की, कभी सुख आ जाता कभी दुख आ जाता, जीवन रूपी रेल उसी पर चलती चली जाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। ट्रेन चलती थी तो डीजल वाला इंजन होता था, आजकल लाइट वाले हो गए। तो इस शरीर रूपी रेल में, जीवन रूपी रेल में कौन सा डीजल पड़ता है? तो कहना है सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। ऑनलाइन टिकट कराना पड़ता है, तो टिकट कैसा होना चाहिए? कहना है अच्छे कर्मों का टिकट लेना है, ऊंचे टीटी तो दिखला देना है। अच्छे कर्मों का टिकट लेना है। और टीटी कौन? टीटी काला कोट पहन कर आता है ना, काला कोट पहनता, और काला कोट वकील भी पहनते, टीटी भी पहनते, और काला कोट जो पैसे पर आता वो भी काला कोट पहन करके आता है। भैया जैसे अच्छे कर्मों का टिकट लेना है, ऊंचे टीटी तो दिखला देना है। टिकट नहीं दिया तो फिर क्या होगा? बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, जीवन तो भैया एक जेल है।
तो हमारा बहुत से यात्री भी रास्ते में मिलेंगे। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की बस तैयारी। बहुत से यात्री मिलेंगे रास्ते में। पहला यात्री माँ, दूसरा यात्री पिता, तीसरा यात्री भाई। ऐसे मिलते रहेंगे और चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। भैया यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, इसमें भी बनते और बिगड़ते हैं। बहुत से उतरते जाते, चढ़ते जाते और बहुत से रिश्ते बनते जाते नए नए, और पुराने पुराने रिश्ते हमारा सगे सगे भाई, सगी सगी बहनें, सगे सगे रिश्ते छूट जाते हैं। यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। प्रभु के सिग्नल का ये खेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। वृंदावन बिहारी लाल की। ये भैया ऐसे बहुत से यात्री मिलते रहेंगे और चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। घबराना मत, क्योंकि बहुत सा प्रेम हो जाता है। जैसे अपना स्टेशन आता है वो उतर जाता, फिर महाराज वो घूम करके नहीं देखता, मुड़ करके भी नहीं देखता है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की बस तैयारी है। चल देता है वह बिना कहे, जब जिसकी आती बारी है। जब हमारी बारी आएगी तो बताऊंगा नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी आएगी तुम नहीं बताओगे महाराज, फिर वो मुड़ करके नहीं देखता। ऐसे ये दुनिया है। जड़ भरत जी जो इनके ऋषभ देव जी के बेटे हुए, उनका नाम पड़ा भरत। बहुत प्रतापी थे। उन्हीं के देश पर, उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भरत जी के 9 पुत्र हैं। सुमतिम राष्ट्रवतम सुदर्शन न वर्णम धूमकेतुम इत अजनाभम। सुमति राष्ट्रवत सुदर्शन धूम्रकेतु अजनाभ। इस प्रकार से भरत जी के 9 पुत्र हुए। उन्होंने अपने पुत्र, बड़े वाले पुत्र को राज्य दे दिया, और राज्य देने के बाद चौथे पन जाए नृप कानन, घर को छोड़ देना चाहिए एक दिन। अब जब समय आएगा तब देखते हैं। अभी महाराज चौथा पन आ जाए तो अगर आपने दुकान सवेरे खोल दी है उसका शटर गिरा भी देते हो। ऐसे आपने अगर जीवन जीना सीखा तो एक दिन मरना भी सीखो। हमारा घर को छोड़ो, बहुत दिन घर में रहे, 55-60 साल के बाद घर का परित्याग कर देना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए सब ने, इन्होंने भी पुत्रों को राज दे दिया और राज दे करके चले आए। एक नदी है जिस नदी का नाम गंडकी। गंडकी जहाँ से भगवान शालिक राम का उद्गम स्थल, शालिक राम जिनकी पूजा करते हो, उसी गंडकी नदी से निकलते हैं। वहीं पर आकर के गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी बना ली और झोपड़ी बना करके रहने लगे। जब रहने लगे धीरे धीरे एक दिन महाराज घोर साधना करते हैं नदी के किनारे। प्रातः काल स्नान, मध्याह्न काल में स्नान, सायंकाल स्नान। और ये तो क्षत्रिय हैं, फिर भी संध्या करते, त्रिकाल संध्या करते हैं। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इन तीनों को तो संध्या करनी ही चाहिए बिल्कुल।
और ब्राह्मण को तो विशेष करके तीनों कालों में, अरे ना तीनों कालों में अगर कलयुग में कर सके तो 2 कालों में तो संध्या करे। संध्या पूजा करना, संध्या नहीं आपकी हिला दी, वो संध्या नहीं। संध्या का माने, संध्या माने जब 2 काल आपस में मिल रहे हो, प्रातः जा रही हो और सायं क्या नाम रात्रि खत्म हो रही हो, प्रातः काल होने वाली हो, दिन खत्म हो रहा हो, सायंकाल होने वाली हो, उसको कहते संध्या। प्रातः काल के भी, शाम की भी, वो समय महाराज भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, शरीर को पवित्र किया जाता है और गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, उसी को कहते संध्या। स्नान करके त्रिकाल संध्या करते हैं महाराज भरत जी, वहीं पर नदी में स्नान करते हैं। एक गात महानद्याम कृताभिषेक नैमिकावश्यको ब्रह्माक्षर मणिग्रणानो मूर्तिद मदकांते उपविशेष। श्लोक नहीं है, ये पंचम स्कंद में महाराज लिखा है व्यास जी ने गद्य के जैसे। यहीं पर जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं संस्कृत के, जो भागवत के विद्वान, उनसे ये पंचम स्कंद पाठ करवा लो, अगर वो पढ़ ले इसको विधिवत तो समझ लो तब वो विद्वान है। यहीं पर परीक्षा होती है उनकी। तो एक धातु महानद्याम, एक दिन एक महानदी जिसका नाम गंडकी, गंडकी के जल में स्नान कर रहे थे। मध्याह्न काल का समय था, मध्याह्न माने दिन के 12 बजे, दोपहर के समय, मध्याह्न का समय था और उसी समय भगवान सूर्य को जल दे रहे थे। स्नान करने के बाद संध्या कर रहे थे, तब तक देखा क्या महाराज, एक हिरणी, हिरण की हिरणी, और वो भी हिरणी जो है गर्भिणी है, पेट में बच्चा उसके है। उधर से भागी जंगल की तरफ से, नदी के किनारे आई और पीछे से एक शेर ने उस हिरणी को दौड़ा दिया। जब हिरणी को दौड़ाया, आगे नदी, पीछे शेर, जाए कहाँ? पीछे जाए तो शेर खा जाए, आगे जाए तो नदी में गिरे। मन में विचार करने की, शेर को खाने से तो अच्छा यही नदी में कूद जाओ, अगर पार निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली कोई बात नहीं, भगवान चाहेंगे वैसा होगा। तब तक एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर। तब तक दे उठा दहाड़ सिंह बन के दूसरे कगारे पर। छलांग भरी साहस न रहा, दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई लगी, पर गर्भ नदी में छूट गया। छलांग लगा दी और जैसे नदी में कूदी हिरणी, बेचारी गर्भवती थी। नदी का प्रवाह तेज था, वेग तेज था, हिरणी का बच्चा नदी में ही उसका प्रसव हो गया। हिरणी जाकर के पार तो कर गई नदी, लेकिन पार जाकर के हिरणी मर गई। जो बच्चा था, बच्चा जन्मा था, बच्चा नदी की धारा में बहने लगा। भरत जी स्नान कर रहे थे। महाराज संतों का हृदय कोमल बहुत होता है, वो करुणाशील न देख सके।
उसकी तड़पन उसकी चितवन ले आए और लगे करने लाल की तरह लालन पालन। बच्चे को ले लिया गोद में और देखा, अरे बच्चा किसी का भी हो मारा, चाहे छोटा सा कुत्ते का ही बच्चा का है। बंदर पर बहुत गुस्सा करते हो आप लोग, बंदर बहुत दुष्ट होते हैं, कपड़े फाड़ते, ये करते वो कर देते, लेकिन जब छोटी सी बंदरिया रात में कू कू करती है तो दया आ जाती है, अरे भूखी होगी ना। बच्चा किसी का भी हो, चाहे कुत्ते का, चाहे बंदर का, चाहे बिल्ली का, चाहे गाय का, चाहे बाघ का, चाहे शेर का और चाहे मनुष्य का, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अपने 100 बच्चों को छोड़ करके आए बच्चे, ध्यान देना, 100 बच्चों को छोड़ करके आए, लेकिन यहाँ पर एक हिरण के बच्चे को ले आए। वो करुणाशील न देख सके उसकी चितवन उसकी तड़पन। पहले गड़गैया घोंसला बना देती थी, जब हम लोगों के घर कच्चे होते थे परोठे वगैरह, तो गड़गैया जब घोंसला बनाती उसके अंडे गिरते थे और उससे अंडे से बच्चा चूजा निकलता था, उसके पंख भी नहीं निकले होते थे। महाराज देख करके बड़ी दया आती थी उसको, तो ऐसे बच्चे को देख करके दया आई और अपने बच्चे के जैसे उसका पालन पोषण करने लगे। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बच्चे से मन लग गया भरत जी का। पूजा पाठ किनारे, पूजा पाठ खत्म, अब बच्चा है, कहीं शेर आ गया, शेर खा जाएगा, बच्चे का ध्यान रखना है। हाय मेरा बच्चा, कितना अच्छा मेरा बच्चा है, संध्या पूजन भजन सब किनारे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, आसक्ति लगा दी उस हिरण के बच्चे से। एक दिन अब प्रेम किसमें होता है? प्रेम होता है सजातीय में, अपनी जात में प्रेम होता है। कुत्ते से तो कितना भी प्रेम करो, लेकिन जब कुतिया आ जाएगी तो फिर कुत्ता तुमको छोड़ करके भाग जाएगा। हमारा सजाती में होता है। हिरण का बहुत बड़ा झुंड आया और उसमें बढ़िया बढ़िया हिरनियां आई। जब बढ़िया बढ़िया हिरनियां आई, बच्चे ने देखा और किसी हिरनी के साथ वो भाग गया। उन्हीं बच्चों की बात नहीं, आपके भी हिरण है, जैसे हिरनी आ जाती है तो हिरनी के साथ वो भाग जाते हैं महाराज। तो भाग गया। अब भरत जी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, यही होता है आप लोगों का हाल महाराज। जरा जरा से याद आती बड़ी बच्चे की, हाय मेरा बच्चा कहाँ गया। बीमार हो गए, बुखार हो गया और धीरे धीरे खाना पीना खत्म, अंतिम समय आ गया, भगवान की याद खत्म। जब बहुत दिन बीत गए, महीने 2 महीने, तो उस हिरण ने सोचा कोई मुझको भोजन देता था, किसी ने मुझको पाला था, चलो चल करके देखूं। जब ये वापस आया, भरत जी बिल्कुल मरणासन्न है, जैसे देखा अरे पैर को सूंघा उसने, चरण को सूंघा। अब मन में आया हाय मेरा बच्चा आ गया, देखा और देखते देखते प्राण निकल गए भरत जी के। अंतिम समय में बच्चे को देखा था, दूसरी योनि तो मिली, लेकिन मनुष्य इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत, इतने बड़े राजा, लेकिन गति क्या हुई? हिरण के बच्चा बनना पड़ा। जो तुम्हारी मति होगी अंतिम समय में, वही तुमको अगला जन्म मिलेगा। हिरण के बच्चे में, लेकिन याद भूली नहीं, पहले जन्म की याद भरत जी को बनी रही। भरत जी ने थोड़े समय बाद अपने मुख को नदी में डुबो दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। प्राणों का त्याग करने के बाद दूसरा जन्म फिर मिला, वो मिला एक ब्राह्मण के घर में। इस बार उन्होंने सोचा कि क्या करूंगा, अब की कुछ सीखूंगा नहीं, अगर मैं ज्यादा विद्वान बनूंगा, दुनियादारी के चक्कर में पड़ूंगा तो दुनिया वाले हमको चूस लेंगे। इस बार उन्हें गायत्री मंत्र नहीं सीखा। 3 भाई और थे, पिता माता का देहावसान हो गया, मर कब गए। अब भरत जी का जब ऐसे है, बिल्कुल काम के न काज के, कुछ काम करते नहीं, तो विवाह भी हुआ नहीं। जब विवाह नहीं हुआ
तो भाई लोग कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, छोटा भाई है हमारा, ठीक है, घर में रहेगा, पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, लेकिन जब वो आ जाते हैं महाराज फिर थोड़ा भेद हो जाता है। भाभियां कहने लगी देखो तुम तो मरे जाते गन्ना गोड़ते गोड़ते, तुम तो मरे जाते हल जोते होते, और ये बैठे बैठे खाता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। कहने लगे भरत भैया तुम्हारी भाभी जी कहते थे कुछ काम किया करो। भरत ने कहा भैया तुमने अभी तक कहा ही नहीं था। कहने लगे जाओ गन्ना गोड़ करके आओ। भरत जी गए, सोचने लगे आज मैंने ठीक से गन्ने की गुड़ाई की तो फिर ये भाई हमारे रोज काम कराएंगे हमसे। गए, कहीं पर इतना ऊंचा कर दिया, कहीं पर इतना नीचा कर दिया, कहीं पर गन्ने के कोई काट दिए। भाई लोग गए, कहने लगे भैया तुमको करना आता नहीं है, चलो कोई बात नहीं तुम मत करो, मैं कर लूंगा, तुम घर जाओ। भरत जी यही चाहते थे, फिर घर आ गए। भाई काम की अब भाभियां क्या करने लगी, भाभियां जो भाई लोग खा लेते हैं उनके पति, उनका जो बचा हुआ अन्न होता उसी को लड्डू बना के भरत जी को दे देती और भरत प्रेम से भगवान को समर्पित करके खा लेते। वो लोग तो दुबले होते जाते, भरत जी और मोटे होते जाते। अब जब शाम को फिर भाई आए, भाभियों ने कहा देखो अब इनको यहाँ से हटाओ, हमने देखा नहीं जाता है। भाइयों ने विचार किया, कहने लगे भरत ऐसा है मैंने मोटर लगवाया है खेत में, सबमर्सिबल बोरिंग करवाई और वहां पर नीलगाय भी बढ़ी जाती है, खेत भी बचाना है, इसलिए ऐसा करो वहीं पर तुम्हारी झोपड़ी डलवा देंगे, वही है खेत बचा सको। भरत ने कहा भैया जो तुम कहोगे वो करूंगा, मैं तो आज्ञाकारी भाई हूँ। महाराज भरत जी जाकर के लेट गए खेत में, अपना मोटर गाड़ी बचाने लगे, वहीं पर पानी चलता। कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, गेहूं बोए भाइयों ने, बढ़िया फसल लहरा रही। वहीं पर तब तक कोई गाय आ गई खेत में। गाय जब चरने के लिए आ गई, भरत ने सोचा भगाऊं या न भगाऊं, भगा दूं। फिर मन ने कहा अरे नहीं, गाय माता है, इसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास है, नहीं भगाऊंगा। गाय चलने लगी तो नंदी ने भी देखा साढ़ में, उसने सोचा मैं भी चलो, साढ़ आया। फिर भरत ने सोचा भगाऊं न भगाऊं, अरे ये तो धर्म रूपी देवता है, नहीं भगाऊंगा, उसको भी नहीं भगाया। फिर भैंस आई, बकरी आई, छगरी आई, जो आई वो चलती रही। भरत ने कहा ये तो पंडित की पहचान है, ने जब प्रभु मैं देखा जगत सीए नाम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो पानी। अरे वही परमात्मा तो इनमें है सब में, किसको भगाऊं, किसी को नहीं भगाऊंगा। चलो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, वो सब राम का तो है दिया हुआ, मैं नहीं, मेरा नहीं, फिर किसी का है दिया, नहीं भगाऊंगा। भाई लोग आए, अभी तक तो भाई भाभियां नाराज होती थी, लेकिन दुनिया में अगर तुम किसी के मतलब के नहीं हो तो दुनिया वाले धक्का मार देंगे तुम्हारे। भाइयों ने कहा भरत अब बहुत हो गया, भाई पड़ गए, नहीं तो अभी मार डालता तुमको, तुम हमारी नजरों से भाग जाओ, दूर हो जाओ। भरत ने कहा ठीक भैया, अगर आपने कह दिया तो जा रहा हूँ। भरत जी चल दिए वहां से। रास्ते में जा रहे थे, कोई एक कबीला गांव पड़ा, वहां पर कोल भील लोग रहते थे। कोल भील के कोई संतान नहीं थी। किसी ने, पंडित ने बताया कि किसी की बलि दोगे तो तुम्हारे संतान होगी। सैनिक पकड़ करके ले गए। उन्होंने सोचा कोई बात, कहाँ लिए चले हो, कहने बलि दी जाएगी तुम्हारी। वो चिंता नहीं करते थे भरत जी, बिल्कुल। अरे पंडित वही जो वर्तमान में जी, कहने के बलि दी जाएगी, चलो अच्छा देखें बलि कैसी दी जाएगी। गए, पहले स्नान करवाया गया, बहुत दिनों से नहाया नहीं था भरत जी ने। जब स्नान किया, कहने के भगवान तुम्हारी कितनी कृपा है। फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, बलि देने के पहले ये सब होता है। कपड़े पहनाने के बाद बढ़िया सुस्वाद भोजन आया। सोच लगे कढ़ाई तेरी कितनी कृपा है, अरे भोजन तो मेरा बलि जब दी जाएगी कब दी जाएगी। अभी प्रेम से भोजन किया भरत जी ने, चिंता नहीं। और आजकल किसी से कहता तो मार डालूंगा, भोजन करो, कुछ नहीं खाएगा, डर जाएगा। पहले भोजन कर लिया, पंडित लोग चिंता नहीं करते हैं महाराज। भोजन कर लिया, जब भोजन करने के बाद वो जैसे काली माता की पूजा करने लगा, तलवार लेकर के राजा खड़ा हुआ।
तब भी उनको जरा सी भी चिंता नहीं है भरत जी को। वो तो अपने ध्यान में मस्त महाराज, चिंता करे क्यों? जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी चिंता नहीं करते। और काहे को चिंता करे महाराज? हमारी गला चिंता करे, मैं चिंता क्यों करूं? अरे चिंता तो ये करें, कहते हैं कि चिंता करे बलाए हमारी, और चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल 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 की। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। चिंता मत करो भैया, बिल्कुल चिंता मत करो। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। अरे सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी वो लेगा। अरे सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा। अरे मस्त रहो निर्भय हो चिंता, मस्त रहो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी
डर लगता है, हाय मर जाएंगे। अरे मरने से डर काहेगा, तुम नहीं मरोगे महाराज। कबीरदास जी का मरिया मरिया के सारा कहना है, अजर आत्मा अविनाशी है, नासवान ये काया है। अजर आत्मा अविनाशी है, नासवान या काया है। नासवान यह काया है, नासवान यह काया है। जड़ हो करके चेतन भाषे, यही प्रभु की माया है। यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। और इतना भेद करो बस, जड़ चेतन का भेद समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर, शरण कहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। क्या कल होगा, कल क्या होगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, भोजन कैसा मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। बस इतना अंतर है, लेकिन चिंता मत करो, भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित। जो भाग्य में लिख गया उसको कोई टाल नहीं सकता। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। चिंता मत करो घर से, अपनी बात बताता हूँ, घर से चलता हूँ न चाय की चिंता न पानी की चिंता, और खरीदता भी रहेगी, भगवान व्यवस्था कर देते हैं, उनके सहारे हो महाराज बस। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। और बिना भाग्य के कुछ ना मिलता, चीटी हो या नाहर हो। बड़ी भाग्य कुछ नहीं मिलता, चीटी हो या नाहर हो। बिना भाग्य के कुछ ना मिलता, चीटी हो या नाहर हो। बिना भाग्य से कुछ नहीं मिलता, चीटी हो या नाहर हो। अरे शांत रहो हर हाल में चिंता, शांत रहो हर हाल में चिंता, नहीं करो धनमाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी
से बोलो गोपाल भगवान की जय हो, हमारे कन्हू भैया की जय हो। पर महाराज विश्वास करो, भरत जी जरा भी डरे नहीं। जैसे तलवार लेकर के राजा मारने के लिए तैयार हुआ, काली जी का जो विग्रह मूर्ति फट गई और वहीं पर उस सरदार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महाराज भरत जी ने प्रणाम कर लिया, वहां से आगे चले। एक राजा था जो अथ सिंधु सौवीर पते रहो गणस ब्रजत। सिंधु सौवीर नरेश जिसका नाम रहू, राजा रहू कहीं जा रहा था पालकी पर बैठ करके। जब पालकी पर बैठ करके जा रहा था तो उसमें कहार जुटे थे, कहार मचे थे। तो एक कहार पे बीमार हो गया, उसके पैरों से चला नहीं जाता था। तो जो 3 कहार थे वो एक को ढूंढने लगे। आए, आकर के देखा मोटे ताजे तो थे ही भरत जी। भरत जी से कहा चलो पालकी में जुटो। भरत ने कहा ठीक है, कोई बात, मना नहीं करते थे किसी काम को और ठीक से करते भी नहीं थे। जब पालकी में जाकर के जुट गए, अब वो कहार तो चलना जानते थे। पालकी में कभी बैठो, बैठे नहीं होगे ना तो बैठ पाओगे। जो पुराने लोग थे वो बैठे थे महाराज। अब तो गाड़ी पर 4 पहिए पर बैठकर पालकी पर कहाँ। जो लोग बैठे होंगे उनको मालूम होगा, अनुभव होगा। हम तो बैठे थे भैया, कभी जीवन में एक बार बैठने को मिलता है। और राजा लोग तो रोज बैठते थे पालकी में, कहार मचते थे और कहार लेकर के चलते थे उसको। या पहले जब छोटे पर पलका होता था ना, 4 पाई, उस पर बच्चे को जब बिठा लेते थे और पकड़ लेते थे, उस पर भी बड़ा आनंद आता था। एक कहार बीमार हो गया, भरत जी को लेकर के गए। भरत जी पालकी में जुट गए और ठीक चलना जानते नहीं थे। कहारों के पैर जो होते हैं सधे हुए होते हैं। अब वो चलते हैं तो जो राजा पालकी में बैठा है वो महाराज राजा का सर पालकी से लड़ गया। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा ये जो अभी अभी पकड़ करके लाए हो, ये हमें लगता बहुत दुबला है, मोटे थे इसलिए। उसने व्यंग किया, कटाक्ष किया। अच्छा, हमें लगता है इसे चले चला नहीं जाता है, ये कई दिनों से हमें ऐसा भी लगता है कि कई दिनों से खाया नहीं होगा भोजन। कि गंतुर यदि इससे चले नहीं चला जाता, मैं चलता नहीं हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, हमारे पैर आते जाते हैं। जैसे आप लोग कहते हो हमारा हाथ, हमारी उंगली, हमारा नाखून, हमारे बाल, हमारे पेट, हमारा शरीर, हमारा जीव, हमारा जीव, ये कहते हो ना। लेकिन न तो तुम शरीर हो, न तो तुम हाथ हो, न तो तुम नाखून हो, न तो तुम पेट हो, न तो तुम जीव हो, न तो तुम शरीर। तुम हो क्या? अपने आप को जानो ना। बस इसको जानने के बाद कुछ जानना रह जाए। आप क्या हो? जो कहते हो मैं, वो मैं क्या है? मैं वही तो आत्मा, वो तो केवल एक ही है जो आपने वही हमने है। निज प्रभु में देखा जगत ओ आत्मा महाराज। तो कहे आत्मा न तो कभी चलती है और न तो कभी रुकती है। आत्मा न तो बोझा ढोती है, न तो आत्मा को काटा जा सकता है, न तो आत्मा को जलाया जा सकता है, न तो आत्मा को गीला किया जा सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। उसको अस्त्र काट नहीं सकते, उस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, उस आत्मा को वायु हवा सुखा नहीं सकती, उस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता महाराज। ये सब शरीर की बात है और आप शरीर नहीं हो। वही कहते हैं आत्मा न कहीं आती है न जाती है। जैसे कहते हो आत्मा चली गई, आत्मा को हम लोग आत्मा को शांति मिले कहते ना श्रद्धांजलि में। लेकिन आत्मा को भैया शांति, वो तो वैसे शांत, उसे शांति क्या मिलेगी? जीव को जरूर शांति मिलेगी, लेकिन आत्मा को, आत्मा तो शांति है, शुद्ध अबुद्ध मुक्त। तो आत्मा एक है केवल, बस, और आत्मा दूसरी है ही नहीं। और वो न कहीं घाती है। ये तो नचिकेता ने प्रश्न किया था महाराज, जब 100 हो जाता तो क्या आत्मा कहीं नहीं जाती। वो शरीर जो है, शरीर का क्रमिक परिवर्तन हो जाता है। जो रोटी दाल चावल से मिलकर के, इसी से तो बना है शरीर।
रोटी खा खा करके, दाल चावल खा खा करके शरीर इतना मोटा हो गया। और एक दिन जैसे गेहूं दाल चावल से मिट्टी में मिल जाता है, शरीर भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर का क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग माताएं लोग सब्जी बनाती हैं, आलू दाल रोटी एक में मिला दिया, मटर सब्जी बन, ऐसे शरीर का क्रमिक परिवर्तन। कहने लगे मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ राजन, मैं बाहर ढोने वाला नौकर नहीं हूँ। अब ये जा रहा था कहाँ? जा तो सत्संग में ही रहा था। ये महाराज कहा रोको, गाड़ी रोको, पालकी रोको, पालकी रोक दी, नीचे उतरा, पालकी से कूद पड़ा और वही जो भरत जी थे उनके चरणों में लोटपोट हो गया। प्रभु क्षमा कर दो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अरे राजा रहोकर कहने लगा, ना हम बिसके सुरराज वज्रान प्रयस्य सोलान यमस्य दंडान। न तो मैं देवराज इंद्र के पद से लड़ता हूँ, भगवान भोले बाबा के त्रिशूल से कोई भय नहीं है, भगवान नारायण के चक्र से बिल्कुल भय नहीं। लेकिन अगर मुझको भय है किसी से तो फिर बस ब्रह्म कुलावमानात्, मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ, ब्रह्म कुल से बहुत डरता हूँ। आप लोग ये भी महाराज, आप लोगों का सौभाग्य है, अपने गांव वालों का ब्राह्मण कुल में अगर जन्म हुआ है। बहुत लोग तरसते हैं महाराज ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के लिए, लेकिन हम लोग ब्राह्मण होकर के ऐसे से आचरण, ऐसे से कुकर्म करते हैं। अपने भाग्य को सराहो। कहते हैं भगवान ब्राह्मण से मुखमासीद बाहो राजन्य कृता। ब्राह्मण तो हमारा मुख है। बहुत बार जगह जगह चर्चा, जो ब्राह्मण को संतुष्ट कर देता हो, हमको प्रसन्न कर देता है। कुछ न करो, केवल ब्राह्मणों की सेवा करने में लग जाए। जिन लोगों को इस बात का बोध नहीं है, केवल ब्राह्मणों की सेवा करें, समझो उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया। सकल भांति पूजय सन्मानी, ऐसे महाराज ब्राह्मण की महिमा कहने लगा। वही गोस्वामी जी ने कहा है, इंद्र कोलि शिव शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। राजा कहने लगा, महाराज क्षमा करो, कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां विवर्षि सूत्रं कतमो वधूता। कस्तम, आप महाराज इतनी ज्ञान की बातें करते, आप कौन हो? कस्तम, तुम कौन हो प्रभु, हमको बताओ तो। उन्होंने कहा, राजन तुम बातें तो करते हो ज्ञानियों के जैसे, लेकिन मैं इतने ज्ञानी भी तुम नहीं हो। आखिर अको विदा को वितवाद वादान, इसलिए मैं तुमको ज्ञानी भी नहीं कह सकता। महाराज भरत जी ने उसको उपदेश किया। राजा रघुवर को वहीं पर, जा तो सत्संग नहीं रहा था, वहीं पर उपदेश किया। भरत जी ने उसको जब उपदेश किया तो राजा मुक्त हो गया। परीक्षित ने कहा, ये राजा कौन था जिस पर संत की कृपा हो गई? कहने के राजा कोई और नहीं था, संतों की संगत से जो हिरण्य का बच्चा था, वो एक संत की संगत पा करके महाराज और राजा बना। ये संतों की संगति का प्रभाव है। और राजा बना और भरत जी को भी शांति नहीं मिली, उन्होंने दूसरा जन्म लिया उसी बच्चे का उद्धार करने के लिए। उस बच्चे को उपदेश किया और राजा भी मुक्त हो गया और महाराज भरत जी भी मुक्त हो गए।
इस प्रकार से भरत जी की महिमा, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। ऐसे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय बीता, जो भगवान का नाम है महाराज, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। पहले दिन मैंने बताया था कि भगवान की कथा के 4 स्तंभ हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। ये भी कलिमा केवल नाम आधारा। भगवान के नाम की कितना कहते हैं, अगर राम का नाम आप एक बार ले लोगे तो फिर राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा। जो भगवान का नाम एक बार ले लेता है वो भव सागर से पार हो जाता, भव सागर से तर जाता है एक बार केवल, लेकिन फिर पाप ना करे। गोस्वामी जी ने जब ये चौपाई लिखी तो लोगों ने कहा, प्रभु भगवान का नाम ले फिर भी भव सागर पार करना पड़े, अरे कुछ कम करो। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, अगर भगवान का नाम को एक बार लेगा तो फिर करम कथा भव सरिता तरणी, निज संदेह सकल ब्रह्महरणी। जो भगवान की कथा सुनेगा, भगवान का नाम ले लेगा तो वो भवसागर एक नदी के रूप में छोटा हो जाएगा, नदी पार कर जाओगे। भक्तों ने कहा, प्रभु गोस्वामी जी नदी भी में अगर डूब गए तो कुछ और कम कर दो। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, वो तो दयालु होते हैं। कहने लगे, प्रेम से भगवान का नाम लोगे तो फिर यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। जो भगवान के चरित्र का गान करेगा, भगवान का नाम लेगा, वो भवकूप पे नहीं पड़ेगा। कूप माने कुआं, समुद्र से नदी, नदी से कुआं कर दिया। भक्तों ने कहा, प्रभु कुछ और कम कर देते। मान लिया कोई में छलांग लगाई, डूब गए तो महाराज कुछ और कम कर देते। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, प्रेम से अगर भगवान का नाम लोगे तो फिर सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिद गोपत इव करहि। लेगा तो फिर वो भवसागर कैसा है, गोपद इव, जैसे गौ माता है जब वो चाहला में खड़ी होती है कच्ची मिट्टी पर, तो जब उनका खुर जो दब जाती है में, वहाँ पर जितना जल भर जाता है, बस महाराज समुद्र उतना ही गोपद इव, गाय के खुर के बराबर हो जाएगा, भवसागर पार कर जाओगे। भक्तों ने कहा, प्रभु मान लिया चूक हो गई, अगर उसी में पैर चला गया। कभी कभी ऐसा होता है, बढ़िया पवित्र होकर के चलो, महाराज नहा धो करके जा रहे और कहीं नाली आ जाए महाराज, और मोटरसाइकिल का पहिया अगर जरा सा धोखा हो गया आपसे, और कितना भी बचाओ वो नाली का पानी तुम्हारे ऊपर गिर जरूर जाएगा। बताओ पवित्रता सब भंग, कैसे मंदिर कैसे मंदिर, मन तो खराब हो गया महाराज। इसलिए भगवान के नाम में ही महिमा, वो पवित्रता पवित्रता नहीं देखता है। कह लगे अगर उसमें पैर पड़ गया तो क्या करूंगा। कह लगे फिर भगवान का नाम लेना, प्रेम से लेना, लेकिन क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही।
महिमा है। अब विचार करो, हमारी कथा ने कथा भगवान के लेकर सुनाने का जो तरीका है थोड़ी कठिन होती है ना, समझ में थोड़ा देर में आती है। सरल वैसे करते हैं भगवान की कृपा से। थोड़ा ध्यान देना, भगवान का नाम लेने से, रामायण रोज सुनते हो आप लोग, रामायण बैठी है लेकिन ध्यान नहीं देते, थोड़ा ध्यान दे लिया करो। मुक्ति भगवान ने कहा है, जे रामेश्वर दर्शन करी है ते तद तज मम लोक सिधरि है, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति जब बिल्कुल मुक्त हो जाता है, वो सारी मुक्ति कैसे मिलती है? तो यहाँ पर 4 प्रकार की बातें बताई गई। जो भगवान का नाम लेता है उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है नाम लेने से। और फिर जो भगवान के रूप को देखता है, भगवान के दर्शन को करता है और याद आ जाती है, उसे सामीप्य मुक्ति मिलती है। सामीप्य माने भगवान के समीप ही, वैकुंठ चले गए, गोलोक चले गए तो उनका सामीप्य मिलता है। सायुज्य वो बिल्कुल मुक्त हो जाओ, उनमें विलीन हो जाता है और सारूप्य में उनके पास रहता है भगवान के। फिर जो लीला, जब भगवान की लीला सुनता है, लीला कथा सुनता है, उसे महाराज भगवान का धाम मिलता है, सालोक की मुक्ति मिलती है, भगवान के लोक को जाता है। ऐसे मुक्ति नाम लेने से, भगवान के नाम की बड़ी महिमा। एक कोई महाराज ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण रहता कहाँ था? वो ब्राह्मण महाराज एक नगर है जिस नगर का नाम है कान्यकुब्ज नगर। उस कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिस ब्राह्मण का नाम था कान्यकुब्जे द्विजा कश्चित् दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो स्त्री संगस्य दूषिता। कान्यकुब्ज द्विजा कश्चित्, कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, या ऐसे समझ लो कन्नौज नगर में किसी समय पात की अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। व्यभिचारी था, नीच था और हत्यारा था, पर अपने सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। महाराज एक अजामिल था। अजामिल माने, अजा माने माया, और जो माया में मिल जाए वही अजामिल। बहुत विद्वान था, ब्राह्मण कुल में कहते ना कनौजिया ब्राह्मण, कानेकुब्ज वाले। महाराज थोड़ा कानेकुब्जों का एक है परिवार से, जहाँ पर वो कहते हैं महाराज हमारा बीमारी तो नहीं होता, यहाँ कनौजिया ब्राह्मण सब, हम कानेकुब्ज थोड़ा निम्न से लेके है कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण, कन्नौज कानेकुब्ज ब्राह्मण। बहुत ही वेद पाठी, जंगल में सविधा लेने जाता, रोज हवन करता, पिताजी बड़े परम भक्त, पिता की सेवा करता, माता की सेवा करता। लेकिन एक दिन की बात, वो जंगल से आ रहा था सविधा लिए हुए आम की, और देखा क्या
एक कोई यवन और किसी स्त्री को अपनी गोद में लिए बैठा। जब गोद में लिए बैठा तो उसका मन विचलित हो गया जाने का। कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो शयन हो जाए, एक रेख काजल की लाई है पर लाई है, संगति गुण उपजे संगति गुण जाए।